नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी राजा नृग और भगवान कृष्ण की कथा है। जब कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, द्वारका के बच्चे सांब, प्रद्युम्न और अन्य एक छोटे से जंगल में खेल रहे थे। खेलते समय उन्हें बहुत प्यास लगी और वे एक गहरे कुएं के पास पहुंच गए। खेल खेल में वे दौड़े, लेकिन पाया कि कुआं सूखा था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि नीचे एक बड़ी छिपकली फंसी हुई थी, जो पहाड़ जितनी बड़ी दिख रही थी। आश्चर्य और करुणा से भरे लड़कों ने छिपकली को बचाने का फैसला किया। उन्होंने चमड़े की पट्टियों और रस्सियों का उपयोग करके उस जीव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे उसे बाहर नहीं निकाल पाए। बच्चों को एहसास हुआ कि वे छिपकली को अकेले नहीं बचा सकते, इसलिए उन्हें पता था कि किससे मदद लेनी है। वे जल्दी से भगवान कृष्ण के महल द्वारकाधीश के पास गए और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा, कुएं में एक बड़ी छिपकली है और हम उसे बचाना चाहते हैं। कृपया आकर हमारी मदद करें। मुश्किल समय में हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान की ओर मुड़ना ही सबसे विश्वसनीय उपाय है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करने से सबसे कठिन काम भी आसान हो जाते हैं और उनके बिना सबसे सरल काम भी असंभव हो जाते हैं। बच्चों द्वारा कृष्ण की मदद मांगने का कार्य हम सभी के लिए एक सबक है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि जब भक्त हमारी ओर से कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तो वे हमेशा हमें बचाने के लिए उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि हमें गुरु और वैष्णवों के पास जाना चाहिए, जो कृष्ण के प्रिय है। उनके समर्पण और सेवा के कारण वे कृष्ण के आध्यात्मिक परिवार से संबंधित हैं। हम भौतिक अस्तित्व के कुएं में फंसी छिपकलियों की तरह अक्सर असहाय होते हैं और ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि कैसे बचें। लेकिन अगर हमें कृष्ण के भक्तों की दया और करुणा मिलती है और वे हमारे लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तो वे निश्चित रूप से हमारे बचाव के लिए आएंगे। यही कारण है कि भक्त की दया को भगवान की दया से अधिक सुलभ माना जाता है, क्योंकि भक्त सक्रिय रूप से उस दया को हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भक्तों का आशीर्वाद उनके निर्देशों में निहित है। जब हम इन निर्देशों का पालन करते हैं, खासकर सबसे महत्वपूर्ण निर्देश हमेशा कृष्ण को याद रखना, तो हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कलयुग के इस युग में चाहे हम खुद को किसी भी कुएं में फंसा हुआ पाएं, अगर हमें वैष्णवों की दया प्राप्त हो और उनसे कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करने की प्रक्रिया सीखें, तो हम भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हमेशा दयालु रहने वाले कृष्ण कुएं के पास आए। अपने बाएं हाथ से उन्होंने छिपकली को बाहर निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि छिपकली एक सुंदर देवता में बदल गई। इसी तरह हमारे भौतिक शरीर छिपकलियों के समान हो सकते हैं, जो भौतिक जीवन के कुएं में फंसे हुए हैं। लेकिन जब कृष्ण अपनी अहेतुकी दया से हमें ऊपर उठाते हैं, तो वे हमारे मूल आध्यात्मिक रूप को पुनर्जीवित करते हैं, शाश्वत, ज्ञान से भरा और आनंद से भरा हुआ। यद्यपि कृष्ण सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, फिर भी उन्होंने देवता से दूसरों के लाभ के लिए अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। देवता ने बताया कि कैसे उन्होंने कर्मकांड का एक रूप अपनाया था, जो भौतिक लाभ के लिए पवित्र गतिविधियों को करने पर केंद्रित एक धार्मिक प्रणाली है। देवता ने बताया कि पिछले जन्म में वे राजा नृग थे, जो अपनी संपत्ति और दान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को उपहार के रूप में असंख्य गायें दी थी। इन गायों के सींग सोने से मढ़े हुए थे, खुर चांदी से मढ़े हुए थे और वे सुंदर मालाओं और रेशम से सजी हुई थी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उनमें से एक गाय उनके झुंड में वापस आ गई और उसे दूसरे ब्राह्मण को दे दिया गया। जब पहले ब्राह्मण को इस बात का एहसास हुआ, तो उसने राजा नृग पर गाय चुराने का आरोप लगाया। वैदिक संस्कृति में ये एक गंभीर अपराध है। राजा नृग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को कई और गायें देकर स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश की। हालांकि कोई भी ब्राह्मण समझौता करने को तैयार नहीं था,
जिसके कारण उनके बीच तीखी बहस हुई। राजा नृग बहुत परेशान हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि सालों तक धार्मिक अनुष्ठान करने के बावजूद ये एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। कर्मकांड की यही अनिश्चित प्रकृति है। एक गलती जीवन भर के अच्छे कर्मों को नकार सकती है। आखिरकार राजा नृग की मृत्यु हो गई और उन्हें मृत्यु के देवता यमराज के सामने लाया गया। यमराज ने उन्हें एक विकल्प दिया, स्वर्ग में अपने अच्छे कर्मों का फल भोगें या पहले अपनी गलती के लिए कष्ट भोगें। राजा नृग ने पहले कष्ट भोगने का फैसला किया और तुरंत एक छिपकली में बदल गए जो एक कुएं में फंस गई। राजा नृग को अंततः कृष्ण ने उनके पिछले जन्म में मिले आशीर्वाद के कारण मुक्ति दिलाई। राजा नृग ने एक बार कृष्ण के एक भक्त के लिए मंदिर बनवाया था और भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की प्रतियां वितरित की थी। भक्त इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजा नृग को आशीर्वाद देते हुए कहा, भविष्य में तुम कृष्ण को देखोगे। ये आशीर्वाद तब सच हुआ जब कृष्ण ने उसे स्वयं कुएं से बाहर निकाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्तों के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। ये आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं और हमें कृष्ण के करीब ला सकते हैं। कृष्ण के स्पर्श के बाद राजा नृग पूरी तरह से शुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, अब जब मैं आपके रूप को देखने और आपके हाथ के स्पर्श से सभी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो गया हूं, तो मैं केवल एक वरदान चाहता हूं। मैं जहां भी रहूं हमेशा आपको याद रखूंगा और आपको कभी नहीं भूलूंगा। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, हमेशा कृष्ण को याद रखना और उन्हें कभी नहीं भूलना। महाभारत में कृष्ण नाम को सभी सुखों का सर्वाकर्षक स्रोत बताया गया है। इसलिए सभी धार्मिक सिद्धांतों का अंतिम निष्कर्ष कृष्ण को हमेशा याद रखना है। ऐसा करने से हमारे दिल की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यदि भौतिक उद्देश्यों से कार्य किया जाए तो सबसे पवित्र कार्य के भी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। कर्मकांड के कठोर मार्ग के विपरीत भक्ति का मार्ग क्षमाशील और सुरक्षात्मक है, क्योंकि कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों का आशीर्वाद अमूल्य है और इससे ईश्वर से सीधा साक्षात्कार हो सकता है। कृष्ण को सदैव स्मरण रखना और उन्हें कभी न भूलना ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है।